नहीं, फिक्स टैक्स में डाल दिया गया। पहले हम 1% विल होल्डिंग टैक्स के ऊपर थे, अब 2% विल होल्डिंग टैक्स भी ले रहे हैं और फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स भी आके देख रहे हैं, जो कि अननेसेसरी बात है। देखें, हम कमाएं कि ना कमाएं, हमें 1% टैक्स देना है, विच इज़ मोर देन 35%। अगर हम इनकम के ऊपर देखें तो वो हमारी इनकम का 35% से ज़्यादा हम पैसे दे रहे हैं। अब 2% ले रहे हैं तो हमारी इनकम का 70% ले रहे हैं, तो इतनी कमाई तो हमारे राइस के अंदर नहीं है। नहीं डालना चाहिए, किसी भी एक्सपोर्टर को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टर का दर्द हम समझते हैं। और अगर कंट्री को चलाना है तो जो एक्सपोर्टर के गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, एक और इस बजट के अंदर कहा गया, अब देखें वो कहाँ तक सच है, कि 15 अरब रुपए सक्कर हैदराबाद मोटरवे बनाने के लिए मख्तस किए गए हैं। अब ये कब इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से, और ये कब जाके रोड बनता है, ये देखने की एक बहुत बड़ी बात है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर इन्होंने ये पैसे मख्तस किए हैं। अब देखें इसके ऊपर ये कब अमल होता है। अगर ये अमल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। फाइनेंस बिल के अंदर कुछ ऐसे इकदाम जो कि मैंने फुल नहीं पढ़े, कुछ ऐसे इकदाम किए गए जो कि अच्छा तासुनी छोड़े, शायद अब है, मतलब अभी नहीं कह सकते। देखें ना, जब तक मैं ऐसी बात कह दूं, बजट में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी हैं कि ग्रोथ कैसे आप हासिल करेंगे। 4.2% का मतलब है कि आपको 17,000 ट्रिलियन और 14,000 बिलियन रुपीज़ FDI के जरिए करने हैं। इस साल हम 11,000 पर आए, तो मेरा ख्याल है उसके लिए ऐसे क्या, जब तक आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, एक बच्चा SME सेक्टर है, यंगस्टर काम करना चाहते हैं, छोटा कैपिटल है उनके पास, वो कहाँ जाएंगे। और इंशाल्लाह जो कंसोलिडेशन हुई है इस साल, अगले साल ये और फर्दर कंसोलिडेशन होगी। लेकिन अगर हम ये समझें कि इकॉनमी के बहुत ज़्यादा बूम आएगा या लोग बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, तो अभी शायद वो मंजिल 1-8 साल और डिफ़िकल्ट है। देखें, 2300 अरब रुपए के इसमें नए टैक्स लगे हैं, तो वो तो रेवेन्यू ओरिएंटेड ही इसको हम कहेंगे। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो तब होगा जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जब हम ये सुनेंगे कि जी बिजली की कीमतें फर्दर कम होने जा रही हैं, गैस की कीमतें कम हो रही हैं, मार्कअप कम हो रहा है, तो उन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो एक्सपोर्ट के साथ है। तो जब तक कॉस्ट ठीक नहीं होगी तब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आज हमारी एक्सपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो रफ़ीक भाई ने अभी बता दिया आपको कि हम 2% टैक्स दे रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स। मैं थोड़ा विद होल्डिंग टैक्स ये क्लियर कर दूं कि आज आप किसी भी फोरम पर बैठते हैं या किसी मीडिया में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं यार 2% टैक्स देने में आप लोगों को क्या मसला है। हम 2% टैक्स इनकम पे नहीं दे रहे, हम 2% हमारी जो भी इनवॉइस बनती है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम 2% डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, जो आप देखिए तो 70% बनता है हमारे इनकम का। और इसका ये देखिए कि अगर ईयर एंड अगर हमको किसी शिपमेंट के अंदर लॉसेस भी होते हैं या बेड डेट्स भी हो जाते हैं, बाहर इंटरनेशनल भी बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं, तो वो भी लॉसेस हमको उठाने पड़ रहे हैं। इसी वजह से जब इस सीज़न का स्टार्ट हुआ, टैक्स लगने के बाद एक्सपोर्ट ने खुल के काम नहीं किया। इस साल हमारा फिगर इंशाल्लाह 6 मिलियन से हम 6.5 मिलियन एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो फिगर है वो नीचे हो जाएगा क्योंकि लोगों ने खुल के काम नहीं किया। दूसरा, इंडिया हमारा इस पता एक्सपोर्ट इंडिया ओपन थी तो वो भी चैलेंजेस थी, लेकिन सबसे बड़ा हमको चैलेंज ये टैक्स का था। अगर टैक्स गवर्नमेंट वापस 2% से अगर 1% कर देगी तो मेरा ख्याल है जो हमारा टारगेट है 2030 में 4 बिलियन से 10 बिलियन तक तो इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। मेरा ख्याल है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम बजट इस दफ़ा गवर्नमेंट से, ख्वाह उसके ऊपर IMF का बदलाव था या कुछ भी था, लेकिन हम समझते थे कि ये थोड़ा बहुत ताजिर दोस्त होगा, थोड़ा आवाम दोस्त होगा। कुछ लोग इस वक्त बहुत महंगाई में पिसे हुए हैं और थोड़ा सा रिलीव होगा। आवाम के लिए तो कोई इसमें रिलीव नज़र नहीं आया, बल्कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर सोलर पैनल ले लें और बाकी चीज़ें ले लें, उस पर टैक्स लगाए गए हैं। सेल टैक्स की शर्तें बहुत सख्त रखी गई हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टर भी और सेल टैक्स भी जो है ना, इससे लोग परेशान होंगे। बहरहाल ये जो बजट डॉक्यूमेंट है ये एक बेहतरीन कोशिश लगता है कि इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव बजट पेश किया है। जहाँ तक मामलात है हमारे टैक्स टारगेट रेवेन्यू का कलेक्शन का अगले साल का, जो कि फिर हमने इन्हेंस किए अपने टारगेट, तो उसके लिए हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को मज़ीद फैसिलिटेट करना होगा ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, ताकि हमारा टैक्स रेवेन्यू भी उस टारगेट को मीट कर सके। बजट हम मजमूई तौर पे ये देख रहे हैं कि अभी किसी चीज़ पे इंसेंटिव दिया गया और कहीं पे टैक्स लगाए गए। अगर आप जब मुकम्मल तौर पे बजट हमारे सामने आ जाएगा दस्तावेज़ात, तो हम इस पर देख पाएंगे कि बजट के क्या खदोखाल हैं। उसके लिए हमें थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। देखें, हमें इस बजट में कोई ख़ास रिलीफ तो नज़र नहीं आया। कोई अगर जिक्र किया जाए किसी भी सेक्टर में तो स्पेशली इंडस्ट्री को तो किसी किस्म का कोई रिलीफ इस बजट में नहीं मिला। और इंडस्ट्री के लिहाज से ये कोई इतना इम्प्रेसिव बजट नहीं था। जो बजट प्रपोजल्स इंडस्ट्री की तरफ से गई थी उस पर किसी पे काम नहीं होगा।
जो बजट अभी आया है उसको ज़रा असेस कर रहे हैं, अभी चंद मिनट ही हुए हैं इसको सुने हुए। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड इसमें कम लगा है हमें देखने में। और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो देखें एक्सपोर्टर्स का एक बड़ा देना मुतालबा था तमाम एक्सपोर्ट एसोसिएशन का कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो फिक्स टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम में वापस लेके आया जाए। उसके लिए पूरे साल मेहनत हुई, प्रपोजल्स भी दिए गए और प्रपोजल्स हमसे मांगे भी गए थ्रू डिफरेंट फोरम्स और डायरेक्टली भी जो है, जिसमें हमने बाकायदा उनको कैलकुलेशन करके बताया कि अगर टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का पूरा होता है तो कोई मुजायका नहीं है इसके अंदर कि एक्सपोर्टर्स को वापस जो है वो फिक्स टैक्स रिजीम में ले जाए अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू पूरा होता है जो है। मगर थोड़ा सा हमें एक मायूसी हुई है कि वो इस पर कोई जिक्र अभी इसका नहीं आया है इस बजट के अंदर जो है, और अभी NTR में नॉर्मल टैक्स रिजीम में इसको रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर रिव्यू करना चाहिए और जो प्रपोजल्स दिए गए थे उसमें अगर मज़ीद कोई गुंजाइश है डिस्कशन की तो उसको इनिशिएट करना चाहिए ताकि हम इस सिम में सही सिम में हम जा सकें और एक्सपोर्ट की हमें ग्रोथ मिल सके। दूसरी बात ये कि जो एनर्जी सेक्टर है 9 सेंट वाली की जो बिजली है जिसके लिए हमने एक्सपोर्टर्स ने काफ़ी जो है वो कोशिश की थी गवर्नमेंट को कन्विंस करने की जो है, उस पर भी ख़ास कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आया। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि काफ़ी ज़रूरी हैं। बलूचिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो आप और हम देख चुके हैं, हमें ये क्या अश्योरिटी है कि ये ऑनगोइंग स्कीम्स का शिकार नहीं होगा, साला साल एक ऑनगोइंग स्कीम बन जाए। हमें इस चीज़ पे कोई अश्योरिटी चाहिए होगी। हेल्थ पे और एजुकेशन पे एलोकेशन हुई है, बट हमारे बलूचिस्तान में गोस्ट एम्प्लॉइज़ एक बहुत बड़ा इशू है, सियासी भर्तियां और गोस्ट एम्प्लॉइज़। तो ये एक इशू है जो हम इस पे फौरी एक इम्प्लीमेंटेशन चाहेंगे क्योंकि हमारी मईशत की कमर इन चीज़ों से टूटती है।